हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज हम देख लेते हैं कि हम इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू कन्वे अ कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और फॉरबिडेंस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जिससे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, प्रपोजल या फिर फॉरबिडेंस का बोध होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट वाले इम्परेटिव सेंटेंस और दूसरा जिसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट वाले इम्परेटिव सेंटेंस। और फ्रेंड्स, अगर इम्परेटिव सेंटेंस का हम पहचान देखें तो उसका जो सेंटेंस होता है वो या तो वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर डोंट से स्टार्ट होता है, या तो V1 से स्टार्ट होगा या फिर डोंट से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट ये दो चीजें रहेंगी। एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब है और ऑब्जेक्ट है तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले इसमें हमें लेट का यूज करना होता है। सेंटेंस का स्टार्टिंग, पैसिव वॉइस का स्टार्टिंग हम करते हैं लेट से, और इसके तुरंत बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। सबसे पहले लेट का यूज और इसके बाद ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, और फिर सब्जेक्ट के बाद हमें इसमें बी का यूज करना होगा, फिर V3 का यूज करना होगा अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में अगर हम चाहें तो यहाँ पे बाय यू लगा सकते हैं। बाय यू इसलिए क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो बाय यू ऑप्शनल है, चाहे हम यहाँ पे यूज करें चाहे ना यूज करें, सेंटेंस हमारा सही रहेगा। तो ये इसका फॉर्मूला होगा फ्रेंड, जब भी एक्टिव वॉइस जो हमारा होगा वो वर्ब से स्टार्ट हो और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रहे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट का यूज और फिर जो ऑब्जेक्ट हमारा है इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, फिर बी का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट एग्जांपल, अगर हमें कहना है क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, तो इसमें फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट एक वर्ब से, क्योंकि क्लोज एक वर्ब है और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, क्या बंद कर दूं, खिड़की, यानी कि द विंडो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का जब हमारा सेंटेंस रहता है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय जैसा कि हमने आपको फॉर्मूले में बताया कि सबसे पहले हमें इसमें लेट का यूज करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेट का यूज कर देते हैं और इसके तुरंत बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है द विंडो, इसको सब्जेक्ट के स्थान पे ले आएंगे, लेट द विंडो, और सब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स हमें बी का यूज करना होगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्लोज है, क्लोज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लोज्ड, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। और अगर चाहें तो लास्ट में बाय यू भी लिख सकते हैं, और बाय यू नहीं भी लिखेंगे तब भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अर्थात एक गिलास पानी लाओ। तो इसमें ब्रिंग हमारा वर्ब है और अ ग्लास ऑफ वाटर ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लेट का यूज करना है और इसके तुरंत बाद जो इसका ऑब्जेक्ट है अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, और सब्जेक्ट के बाद हमें बी का यूज करना है, यहाँ पे बी का यूज कर देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, और चाहे तो बाय यू लास्ट में लगा सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अगर ये डोंट से स्टार्ट होगा और उसमें एक ऑब्जेक्ट भी आया होगा तब हम उसे कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। तो यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस हमारा डोंट से स्टार्ट है, और जब भी एक्टिव वॉइस डोंट से स्टार्ट होगा और इसमें एक ऑब्जेक्ट भी दिया गया होगा तब भी हमें सेंटेंस को लेट से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले लेट का ही यूज करेंगे और इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है मी, इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, तो आई हो जाएगा सब्जेक्टिव केस इसका, लेट आई। अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, अगर डोंट से स्टार्ट होगा तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है और उसके बाद बी लगाना है। सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद बी आएगा, लेट आई नॉट बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब है डिस्टर्ब, अब इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिस्टर्ब्ड,
तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि लेट आई नॉट बी डिस्टर्ब्ड, और चाहे तो यहाँ भी हम बाय यू का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं बिना ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। वर्ब के बाद या तो कोई एक प्रेपोजिशन आएगा या फिर कोई एक टाइम आ सकता है, डेली, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब आ सकता है, या फिर कोई अदर वर्ड आ सकता है, बट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें सबसे पहले यू आर, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हमें सबसे पहले यू आर लिखना होगा, और इसके बाद हमें सेंटेंस को देखना है कि उसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, या फिर मना किया गया है कोई काम करने से। तो अगर इसमें रिक्वेस्ट किया गया है, रिक्वेस्ट होगा तो प्लीज़ या काइंडली आया होगा, या फिर सेंटेंस हमें पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यू आर के बाद अगर रिक्वेस्ट किया गया है तो यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है, और अगर ऑर्डर दिया गया है तो यू आर ऑर्डर्ड हो जाएगा। अगर एडवाइस दिया गया है तो यू आर एडवाइज्ड हो जाएगा, और अगर मना किया गया है कोई काम करने से, यानी कि डोंट से जब स्टार्ट होगा, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, तो यू आर के साथ हमें फॉरबिडन का यूज करना है। यू आर फॉरबिडन। जब भी रिक्वेस्ट किया गया हो तो यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर दिया गया हो तो यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइस दिया गया हो तो यू आर एडवाइज्ड, और अगर मना किया गया हो अर्थात डोंट आएगा तो यू आर फॉरबिडन का यूज करना है, और इसके बाद हमें टू का यूज करना है। इनमें से रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबिडन के तुरंत बाद हमें टू का यूज करना है, और फिर जो हमारा वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी है। ये चीज़ याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, क्योंकि थर्ड फॉर्म ये सब है, इसमें मेन वर्ब इसमें हो जाएगा रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या फिर फॉरबिडन, और इसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है। क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटिव है, टू का यूज़ यहाँ पे किया गया है, इसलिए टू के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, और इसके बाद जो अदर वर्ड आया होगा उसको ज्यों का त्यों वैसे लिख देना है। तो इस प्रकार से हम बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है सिट डाउन। यहाँ पे देखा जाए तो सिट एक वर्ब है और डाउन यहाँ पे एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। सिट डाउन, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डाउन का यूज किया गया है, क्योंकि जब हम बैठेंगे तो नीचे की ओर आते हैं, इसलिए हम सिट डाउन कहते हैं। बट फ्रेंड्स अगर कोई लेटा हुआ है और उससे कहना है कि बैठ जाओ, तो हम सिट डाउन नहीं कह सकते हैं। अगर कोई खड़ा है और उसको बैठने के लिए कहना है तो हम सिट डाउन कह सकते हैं, क्योंकि जब वो खड़ा है बैठेगा तो नीचे की ओर आएगा। बट अगर कोई लेटा है और उससे कहना है कि बैठ जाओ, तो हम वहाँ पे सिट डाउन नहीं कह सकते हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं सिट अप। सिट अप हमें कहना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिट डाउन में अगर देखा जाए तो इसमें ऑर्डर दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें यू आर ऑर्डर्ड लिखना होगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया गया, यू आर ऑर्डर्ड, और इसके तुरंत बाद हमें टू का यूज करना है। फिर पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस हमें वैसे यहाँ पे लिख देना है, सिट डाउन। अब ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया कि यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्क हार्ड इन योर स्टडीज, अर्थात अपनी पढ़ाई में कठिन परिश्रम करो। वर्क हार्ड इन योर स्टडीज। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो वर्ब हमारा है वो है वर्क, और ये हार्ड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और ना तो इन योर स्टडीज ही कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थात इसमें भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में हमें एडवाइस दिया गया है कि अपनी पढ़ाई में कठिन परिश्रम करो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यू आर लिख देंगे ऐसे ही, और इसके बाद इसमें एडवाइस दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे एडवाइज्ड का यूज कर देंगे, यू आर एडवाइज्ड, और इसके तुरंत बाद हमें टू का यूज करना होगा, और फिर पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस हमें वैसे ही नोट कर देना है, टू वर्क हार्ड इन योर स्टडी। इस प्रकार से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं कि यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड इन योर स्टडी। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है प्लीज कोऑपरेट, अर्थात यहाँ पे कोऑपरेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। तो जब रिक्वेस्ट किया गया यहाँ पे प्लीज या काइंडली आया हुआ है, इससे भी हम पहचान जाएंगे कि इसमें रिक्वेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें यू आर रिक्वेस्टेड लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड,
और फिर हमें टू का यूज करके इस प्लीज या काइंडली को हटा देना है। ये चीज हमें याद रखना होगा फ्रेंड्स। अगर प्लीज या काइंडली आया हुआ है तो उसे हमें हटा देना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के तुरंत बाद केवल हमें V1 लिखना है, वर्ब लिखना है, टू कोऑपरेट। यू आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगर डोंट से स्टार्ट होगा सेंटेंस हमारा और उसमें ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तब हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है डोंट वरी अबाउट इट। तो इसमें डोंट से स्टार्ट है सेंटेंस हमारा और उसमें वर्ब है वरी, लेकिन वरी के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें यू आर फॉरबिडन का यूज कर देना है, क्योंकि इसमें चिंता करने से मना किया गया है और फॉरबिडन का मतलब होता है मना किया गया। फॉरबिड का थर्ड फॉर्म है ये, तो हो जाएगा यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन। और फिर यहाँ भी हमें टू का यूज करना है और फिर सीधे डोंट को हटा के सेंटेंस में से हमें डोंट हटा देना है और बाकी पूरा वैसे नोट कर लेना है, टू वरी अबाउट इट। तो इस प्रकार से इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे, यू आर फॉरबिडन टू वरी अबाउट इट, अर्थात तुम्हें इस बारे में चिंता करने से मना किया गया। तो जब भी डोंट से स्टार्ट होगा तो यू आर फॉरबिडन का यूज करना है अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है डोंट लाफ, अर्थात हंसो मत। यहाँ पे हंसने से मना किया गया, तो मना किया गया तो सबसे पहले यहाँ पे यू आर फॉरबिडन का यूज हमें कर देना है, यू आर फॉरबिडन। और इसके तुरंत बाद हमें टू का यूज करना है और इस डोंट को हटा के केवल वर्ब हमें लिख देना है, लाफ। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, यू आर फॉरबिडन टू लाफ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इंपरेटिव सेंटेंस के दोनों टाइप के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो या फिर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके जो एक्सेप्शन होते हैं वो बताएंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।